अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय। 86 श्लोक। देह रहे या न रहे संतों को चिंता नहीं होती। देह रहे या ना रहे संतों को चिंता नहीं होती। यह सारी भू विश्राम स्थल जगत की चिंता नहीं होती। ज्ञानी मोह रहित होकर सभी भावों में रमता है। सुख दुख द्वंद्व रहित होकर स्वच्छंद घूमता फिरता है। हृदय ग्रंथि जब टूट गई धुल गया रजतम का स्वभाव। ममता रहित उस योगी को पत्थर सोना सब संभाव। ममता रहित है जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब समान है। जिसकी हृदय की ग्रंथि टूट गई, जिसका रजतम धुल गया है, धीर पुरुष ही शोभा देता है। हृदय है गांठ जहाँ राम और काम की मुक्ति नहीं होती। हृदय है गांठ जहाँ संसार और निर्वाण बंधे हैं। जब तक वह गांठ न टूट जाए तब तक संसार और मोक्ष पृथक नहीं होते। जो आसक्ति रहित सर्वत्र कुछ नहीं हृदय में वासना, ऐसे तृप्त ज्ञानी की किसी से कहाँ तुलना। सबसे निष्कपट योगी को संकोच कहाँ और मर्म कहाँ। ऐसे स्वच्छंद योगी को अभ्यास कहाँ और कर्म कहाँ। चाहे भिक्षु चाहे राजा कामना रहित शोभित होता। सब भावों से दूर अधर निष्काम भाव शोभित होता। आत्मतृप्त आशा रहित ज्ञानी का अनुभव कौन कहे। आत्मतृप्त ज्ञानी का अनुभव कौन कहे। जो आनंद वह पाता है कहो मुख से वह कौन कहे। तत्कथम पश्य कथ्यते, ऐसा अनुभव कौन कहे। ऐसे ऐसे अनुभव के द्वार खुलेंगे कि अब उसे किससे कहें और कैसे कहें। अब न तो कोई पात्र मिलेगा जिससे कह सकें, क्योंकि जो भी पात्र हो उसे कहने की जरूरत न होगी। जो भी पात्र होगा वह तभी पात्र होगा जब उसने भी उस नाद को सुन लिया होगा। फिर उससे क्या कहना। जिसने भी उस नाद को सुना नहीं वह अपात्र है, उससे क्या कहना। वह तो समझेगा नहीं, उसे किसको और कैसे कहें। दो बुद्ध पुरुष मिले तो बोलने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का अनुभव एक है। अब बोलना क्या। दो बुद्ध पुरुष तो ऐसे होंगे जैसे तुमने दो शुद्ध दर्पण एक दूसरे के सामने रख दिए। कोई प्रतिबिंब न बनेगा। दर्पण में दर्पण झलकेगा, कुछ भी प्रतिबिंब न बनेगा। अष्टावक्र कहते हैं, आत्म विश्रांति तृप्ते ने निराशी न गतार्तिना। तो तृप्त हो जाता है आत्मा में विश्राम पाकर। संसार की सब आशा से मुक्त, सप्राह से मुक्त। अभी इतने भीतर का अनुभव बाहर कैसे लाएं। किससे कहें। ये कान कहाँ जो सुनेंगे, वे प्राण कहाँ जो समझेंगे। किससे बांटे जो पा लिया। एक भक्त ने एक संत को पूछा कि बाबा क्यों शहर शहर जाकर ये सत्संग प्रवचन करते रहते हो। ज्ञान हो गया है बस ठीक है, आराम से अपनी कुटिया में रहो, क्या जरूरत है इधर उधर भागने की। संत ने कहा, अच्छा एक बात बता, रात के समय अगर तू सड़क पर जा रहा है और तू देखता है कि गटर का मेन होल खुला छोड़ दिया गया है म्यूनिसिपल वालों ने, जैसा कि अक्सर देखा जाता है, और सामने से कोई तुम्हारा अपना घर का बेटा या बेटी आ रहा है, उसे नहीं मालूम कि आगे मेन होल खुला है, अंधेरी रात है, वह उसमें गिर सकता है, तो ऐसी हालत में तू क्या करेगा। भक्त ने कहा, क्या करूँगा, जाकर उसको चेता दूंगा कि आगे देख कर जाना, गिर नहीं जाना, मेन होल है। संत ने कहा, बस यही मैं कर रहा हूँ। जो पाया है वह अपनों में बांट रहा हूँ। सारा जग अपना है, चेता रहा हूँ कि कहीं गिर नहीं जाना। सोते हुए नहीं सोता, जागते हुए न जागता, सपने में भी नहीं सोता, वह आत्म तृप्त हर क्षण होता। कबीर के जीवन में एक अनूठा लेख है। कबीर की ख्याति फैलने लगी तो ब्राह्मणों को बड़ी बेचैनी होने लगी। उनके दरबार खाली होने लगे। लोग कबीर की तरफ ज़्यादा जाने लगे। तो ब्राह्मणों ने एक तरकीब सोची कबीर को बदनाम करने की। तो उन्होंने एक वेश्या को पैसे देकर तैयार कर लिया कि जब कबीर सांझ को कपड़ा बेचने आए तो कबीर का हाथ पकड़ लेना और उसके गले पड़ जाना। वेश्या को तो पैसों से मतलब था,
जब कबीर सांझ को कपड़ा बेचकर लौटने लगा तो उसने भरे बाजार में उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे अकेली छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? मेरे पास पेट भरने को रोटी है, न तन ढकने को कपड़ा, और तुम्हारे जैसे ढोंगी की सब जगह पूजा हो रही है। वह तो धाड़ मार मार कर रोने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ तो तैयार ही थी। ये ब्राह्मण तो तैयार ही खड़े थे पत्थर फेंकने के लिए। कबीर को गालियां दी जाने लगी। कबीर ने उस औरत का हाथ पकड़ा और कहा, तू रोती क्यों है पगली? तू रोती क्यों है पगली? अभी तो मैं जिंदा हूँ। तब तो वह वैश्या घबराई कि यह आदमी क्या कह रहा है। ये ब्राह्मण भी बहुत चौंके कि ये क्या हुआ। ये ब्राह्मण भी बहुत चौंके कि ये क्या हुआ। कबीर ने तो हाथ पकड़ लिया, उससे कहा कि चल, अब तो मेरे साथ चल, अब तो साथ ही रहेंगे। अब वह घबराई कि कहाँ फंस गई और इधर उधर देखने लगी। तो ब्राह्मणों ने जिन्होंने उसे पैसे दिए थे वे भी भीड़ से सरक गए। ये तो सोचा ही नहीं था कि यह बात भी हो सकती है। यह तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कबीर ने उस औरत से कहा, चल, अब आ ही गई है तो घर चल, साथ ही रहेंगे। वह औरत भी सोचने लगी कि अब क्या करना, इस झंझट से कैसे निकलना। और कबीर तो ले आए उसे अपने घर पर, लगे उसके पैर दबाने। उस स्त्री ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो? अब आप मुझे माफ़ करें, मुझे जाने दें और लज्जित ना करें। मैं कहाँ उनके बहकावे में आ गई, मैं कहाँ ब्राह्मणों के बहकावे में आ गई। कबीर ने कहा, लेकिन तू मुसीबत में तो रही ही होगी, नहीं तो 4 पैसों के लिए कोई ऐसी झंझट लेता है क्या? अब तू फिक्र छोड़, खाना बना कर उसको खिलाने बैठ गए। कबीर खाना बनाकर उसको खिलाने बैठ गए। अब वह खा रही और रो रही थी। वह उनको पैरों पर गिर पड़ी। वह वैश्या उनके पैरों पर गिर पड़ी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। वे ब्राह्मण जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा था वे चुप नहीं बैठे। उन्होंने देखा कि यह कबीर उस वेश्या को घर ले गया है तो वे राजा के पास भागे भागे चले गए। उन्होंने जाकर काशी नरेश को यह बात कही कि हद हो गई, आप भी जाते हैं इस ढोंगी के पास, कबीर के पास। वह कि वेश्या को घर में ले बैठा है। बुलावा भेजा गया। कबीर अकेले नहीं आए, उस वेश्या को भी साथ लेकर आए। वह कहे भी कि मुझे जाने दें, मुझे कहीं भी नहीं जाना। अब वह और घबराए कि यह अब राजा के सामने ले चला। तो कबीर ने कहा, तू फिक्र क्यों करती है पगली? जन्म जन्म के बिछड़े हुए मिले हैं, वह अपने ही गाए जा रहे हैं। सम्राट के दरबार में भी उसको अंदर ले आए। कबीर उस वेश्या को सम्राट के दरबार के अंदर ले आए तो वह स्त्री और घबरा गई। और जब सम्राट ने देखा कि कबीर वेश्या का हाथ पकड़े आराम से चले आ रहे हैं तो वह भी थोड़ा घबराए कि यह क्या नज़ारा है। सम्राट ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं कि कबीर दास जी, किस तरह अपनी प्रतिष्ठा और यश को नष्ट कर रहे हैं? कबीर कुछ कहते इससे पहले ही वह स्त्री चिल्लाई कि क्षमा करना, पहले मुझे बोलने दें, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ पैसों के लिए यह सब किया। मैं उन ब्राह्मणों के बहकावे में आ गई थी। कबीर के पैरों में गिर पड़ी और सम्राट से उसने कहा, मुझे ब्राह्मणों ने बहका दिया था, मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, गलती हो गई, मुझे जाने दें। सम्राट ने कबीर से पूछा, तुम इस वेश्या को घर ले गए, कैसे पागल हो? कबीर ने कहा, और क्या करता, और क्या उपाय था? फिर मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करता नहीं हूँ। यह तो एक खेल है, खेल भी देखा, दृष्टा तो दृष्टा ही रहेगा, भोक्ता होने की कोई उपाय नहीं है। मैं तो दृष्टा था, दृष्टा बना रहा, मैंने कुछ भोगा नहीं। यह तो मौका था मेरी परीक्षा का कि क्या मैं तुरीय में रह सकता हूँ, और मैं तुरीय में ही रहा, रत्ती भर भी दृष्टा होने से नहीं डिगा। यह एक स्वप्न है, इस तल पर मेरा होना नहीं होना, इस तल पर मेरा होना नहीं है। सोए तो भी ज्ञानी सोया नहीं होता, एक दिया अहरनिश जलता रहता है। स्वप्न देखे तो भी जानता है कि मैं देखने वाला हूँ, जाग कर भी जागा हुआ है, क्योंकि वह तो महारूप से जागा हुआ है। यानी धीमे धीमे चलता है क्योंकि वह होश पूर्वक चलता है, मंद मंद चलता है, इसलिए तो उसे धीर कहते हैं। परम धैर्य है उसके जीवन में। ज्ञानी के जीवन में कोई आपाधापी नहीं, कोई दौड़ नहीं। कहीं पहुंचना थोड़े ही है कि दौड़ करे। वहाँ तो वह है ही जहाँ पहुँचना है, वहाँ तो वह है ही जहाँ पहुँचना है।
वही वही तो है जहाँ पहुँचना है। ना सुखी अधर, ना सुखी ना दुखी, ना विरक्त ना साथवान, ना मुमुक्षु ना मुक्त, ना किंचित ना किंचवान। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या अंतःकरण होता। इन दोनों का भेद अधर अज्ञानी को मालूम होता। इन दोनों का भेद अधर अज्ञानी को कहाँ मालूम होता। अज्ञानी खुद ही मानता, इसी से सुखी दुखी रहता। ज्ञानी कुछ भी न मान, सदा सुख दुख रहित रहता। अज्ञानी खुद को खुद मानता, इसी से सुखी दुखी रहता। ज्ञानी कुछ भी न मान, सदा सुख दुख रहित रहता। जीवन मुक्त विरक्त नहीं, उसको विषयों से द्वेष नहीं। उसको मुक्ति कहाँ अधर जिसको कोई बंध नहीं। उसको मुक्ति कहाँ अधर जिसको कोई बंध नहीं। बंधन हो तो मुक्ति हो, बंधन नहीं तो मुक्ति कहाँ। बंधन मुक्ति से दूर, बंधन मुक्ति से दूर शोभित होता संपूर्ण जहाँ। बंधन मुक्ति से दूर अधर संपूर्ण शोभित होता संपूर्ण जहाँ। एक बौद्ध कथा है। एक बौद्ध भिक्षु रोज भिक्षा मांगने आता वैशाली में, राजधानी में। एक घर जो बड़ी कुलीन परिवार का था। भिक्षु भिक्षा मांगने आ गया। एक सुंदर स्त्री ने दरवाजा खोला। वह परिवार बुद्ध का विरोधी था, इसलिए वह स्त्री नाराज हो गई। उसने कहा, दोबारा यहाँ कभी मत आना। भिक्षु ने कहा, तो भिक्षा पात्र खाली जाए। वह और क्रोध में आ गई और उसने कचरे की टोकरी उठाकर उसके भिक्षा पात्र में उलट दी। भिक्षा पात्र कचरे से भर गया। जैसी बुद्ध की आज्ञा थी कि जब कोई तुम्हें कुछ भेंट दे तो धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाना, तो उसने धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। एक राहगीर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने भिक्षु से पूछा कि यह क्या पागलपन है, तुमने किस बात के लिए सिर झुकाए धन्यवाद दिया। तो भिक्षु ने कहा, उसने कुछ तो दिया, कचरा ही सही दिया, तो कचरे की टोकरी को उठाना डालना इतना श्रम किया, धन्यवाद कुछ तो दिया। अपमान ही सही मगर दिया तो। इसे कहते हैं मुक्त। हर स्थिति से प्रसन्न। स्थिति जो हो जैसी है उसे लिप्त नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशांति कैसे होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशांति कैसे होगी। स्तुति से हर्षित नहीं अधर, और निंदा से नहीं कोप। मरने से कोई डर नहीं, और जीवन से नहीं क्षोभ। स्तुति से हर्षित नहीं अधर, निंदा से नहीं कोप। मरने से कोई डर नहीं, जीवन से नहीं कोप। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।